एक किताब जो लॉन्च से ठीक पहले रोक दी गई, जिसके लिए महज कुछ ही घंटों में लाखों ऑर्डर मिल गए। उसके पब्लिकेशन को लेकर सोशल मीडिया पर हाय तौबा मच गई। कुछ पढ़े लिखे लिबरल लोगों को लगा कि इससे समाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचेगा। वैसे किताब उन तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाती, तो जाहिर था उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं नीलम। दिल्ली दंगों पर एक किताब आने वाली थी, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले किताब के प्रकाशक ब्लूम्सबरी इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। किताब लिखी गई है फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर। इस मुद्दे पर मोनिका अरोड़ा, जो एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ने एक किताब लिखी जो छपने को तैयार थी, जिस किताब के लिए 24 घंटे में 30 लाख प्रतियों के लिए ऑर्डर मिल गया, यानी जो बेस्ट सेलर होने वाली थी। उसके लॉन्च से महज कुछ घंटे पहले प्रकाशक ने अपने हाथ खड़े कर लिए। अब ब्लूम्सबरी इंडिया के इस तरह के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहस शुरू हो गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, या फिर कहें कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के नाम पर, इसी प्रकाशक ने शाहीन बाग पर लिखी गई एक किताब को छापा था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जियाउल इस्लाम और नज़मा आसफ की किताब शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मोमेंट, वास्तव में किताब कम शाहीन बाग पर झूठ का पुलिंदा अधिक था, जिसे छाप दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रकाशन संस्थान को मोनिका अरोड़ा, प्रेरणा मल्होत्रा और सोनाली चितलकर की सर्वे पर आधारित किताब दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के प्रकाशन पर सहमति देने के बाद उसे प्रकाशित करने पर आपत्ति हो गई। थोड़ा और पीछे जाते हैं, जब राणा आयूब की किताब गुजरात फाइल्स छपी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किताब को अनुमानों, अटकलों और कल्पनाओं पर आधारित बताया था। हालांकि गुजरात फाइल्स भी फ्लोर पर आ ही गई थी। बावजूद इसके अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर तब भी बड़ा बवाल मचा था। जिन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर तब प्रहार हुआ था, उन लोगों के कान पर इस बार जूं तक नहीं रेंगा है। मोनिका अरोड़ा की किताब को छापने से इनकार किए जाने पर उम्मीद थी कि आजादी की रट लगाने वाले अपने अपने बिलों से बाहर निकलेंगे, पर क्यों निकले? आखिर ब्लूम्सबेरी की इस हरकत से उनकी आजादी तो बरकरार है। अब गौर करने वाली बात यह है कि मोनिका अरोड़ा की किताब को लेकर जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, यानी जिन लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध किया है, उन्होंने किताब पढ़ी है भी या नहीं? दरअसल साकेत गोखले ने इस किताब को लेकर ट्वीट किया। बस क्या था, खुद को लिबरल कहने वाले बड़े बड़े चेहरे जैसे स्वरा भास्कर भी मैदान में आ गई। बिना किताब पढ़े राय दी जाने लगी। दरअसल किताब के लेखक की जानकारी भर काफी था इसका विरोध करने के लिए। मोनिका अरोड़ा, प्रेरणा मल्होत्रा और सोनाली चितलकर का नाम पढ़कर वे समझ गए कि उनका लिखा सामने आ गया तो दिल्ली दंगों पर उनका फैलाया झूठ चल नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी में कोई बात कल्पना के आधार पर नहीं लिखी गई। किताब में लिखी एक एक बात का प्रमाण और संदर्भ किताब में दिया गया है। मोनिका अरोड़ा की किताब का लोकार्पण नहीं हो पाया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इसका इतना विरोध किया जा रहा है? दरअसल किताब सीधे सीधे दिल्ली दंगों पर लिखी गई होती तो इतना बवाल नहीं मचता, लेकिन यह माजरा कुछ और ही है। दरअसल इस किताब में 8 अध्याय और 5 एनेक्स्चर हैं। पहला अध्याय परिचय ही है। इसका दूसरा अध्याय है शहरी माओवाद और जिहाद का सिद्धांत। तीसरा अध्याय है नागरिकता संशोधन कानून। चौथा अध्याय है विश्वविद्यालयों में हिंसा। पांचवा अध्याय शाहीन बाग मॉडल। छठा उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे। सातवां अध्याय है निष्कर्ष और किताब का 8वां और अंतिम अध्याय है ग्राउंड जीरो से पीड़ितों की कहानी, जिसमें पीड़ित खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। दरअसल किताब में वामपंथी दस्तावेजों का हवाला दिया गया है
और अपनी पोल खुलती देख ये लोग बौखला गए हैं और ब्लूम्सबेरी को किताब न छापने का दबाव बनाया। मोनिका अरोड़ा की किताब में दिल्ली दंगों को समझने के लिए वामपंथी दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। सीपीएम के 2004 के दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि वामपंथी मानते हैं कि ये 4th जनरेशन वॉरफेयर है, ये साइबर युद्ध के लिए तैयार रहने का समय है। 2004 के दस्तावेज में भारत में कम्युनिस्ट क्रांति लाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा है। इसी दस्तावेज के हवाले से किताब में लिखा गया है कि उन मुद्दों पर बात करो जो अधिक से अधिक लोगों को अपील करे, जैसे विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, दलित सशक्तिकरण का मुद्दा पकड़ो और प्रभावित लोगों के असंतोष को हवा देकर दंगे भड़काओ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में जेएनयू, जामिया मिलिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उठने वाली आवाजें इसकी वानगी हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये सारा खेल खेला जा रहा है।